नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। लेकिन शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल से जुड़ी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने शहर में वयस्कों और बच्चों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल रिलायंस फाउंडेशन मुंबई के वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड के अस्पताल का संचालन कर रहा है। इनमें से 100 बेड बिना लक्षण वाले बच्चों के इलाज के लिए और 20 बेड आईसीयू केयर के लिए रखे गए हैं। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डायलिसिस सपोर्ट और गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति से लैस हैं, जिसमें 500 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीम मरीजों की सेवा में जुटे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि वे सभी लोग और परिवार जिन्होंने इस मुश्किल में गहरा दर्द और पीड़ा झेला है, उनके प्रति गहरी संवेदना है। कोरोना के खिलाफ रिलायंस ने एक बड़ी पहल की है। लगातार रिलायंस फाउंडेशन की ओर से पहल की जाती रही और एक और बड़ी पहल, उसमें 650 बेड के अस्पताल की शुरुआत की गई और इसमें बेड की संख्या जो है और बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अब तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा है, इस लिहाज से बच्चों के लिए भी बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही आईसीयू केयर के लिए भी 20 बेड की व्यवस्था की गई है। वेंटिलेटर, डायलिसिस और ऑक्सीजन की सुविधा से लैस ये हॉस्पिटल है। आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। बिहार में आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। दूसरी लहर के बाद अब तीसरी की लहर की आशंका जताई जा रही है। शायद इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि जिला जीतेगा तभी देश जीतेगा। लेकिन सिस्टम की बेपरवाही से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वक्त लापरवाही की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना से सटे पालीगंज अनुमंडल की है, जहां एक हेल्थ सेंटर तबेले में तब्दील है। हेल्थ सेंटर के कमरों में भूसा भरा है। जबकि दूसरी तस्वीर जमुई की है, जहां सदर अस्पताल के कैंटीन में 4-4 वेंटिलेटर कबाड़ की तरह रखे हुए हैं। जाहिर तौर पर यह लापरवाही की पराकाष्ठा है। तो इस वक्त देश भर में अस्पतालों की कमी है, तमाम व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने की दरकार है, लेकिन पटना से 20 किलोमीटर दूर एक हेल्थ सेंटर की हालत क्या है? रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खूंटे से बंधी गाय मजे से चारा पघुरा रही है। दीवारों की छेद से व्यवस्था का तबेला नजर आता है। कमरों में बड़ी बड़ी बोरियों में भूसा भरा है, क्योंकि व्यवस्था की सच्चाई भूसा हो चुकी है। जहां गाय बंधी है उसकी दीवारों पर जरा गौर फरमाइए। दीवारों पर प्यार का कलमा पढ़ा गया है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर खंडहर में तब्दील ये इमारत कहना क्या चाहती है। तो चलिए आज हम आपको व्यवस्था की पूरी हकीकत बुझवाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तबेले सा दिखने वाला ये जर्जर भवन स्वास्थ्य केंद्र है, जो कहीं सुदूर देहात में नहीं बल्कि पटना के पालीगंज अनुमंडल से 20 किलोमीटर दूर इमामगंज में है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 25 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर और गाय बंधी हुई है। ये तस्वीर आपको भी चौंका सकती है। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया था मरीजों के इलाज के लिए, और ये गाय हमें भी कौतूहल बस देख रही है कि ये कौन आ गया है। लेकिन हैरानी होती है तस्वीर देखकर। ये बिहार के अस्पतालों की कहानी है। इस हॉस्पिटल प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया इसलिए गया था कि लोगों का यहाँ इलाज हो सके। लेकिन देखिए यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी, गाय बंधी हुई है, गोबर है और इसके अलावा चारा यहाँ दिख रहा है, जो जानवरों को, पशुओं को खिलाने वाला चारा है वो यहाँ दिख रहा है। तो ये तस्वीर जो है वाकई में हैरान कर देती है। सफाई में भलाई, अब तो समझो मेरे भाई,
ये स्लोगन लिखने वालों के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र आईना है, क्योंकि स्लोगन के नीचे ही भूसे की बोरी एक नहीं बल्कि 9 बोरियां रखी हुई है। मतलब ये कि अगर पटना में बैठे लोग हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखें। क्या ये तस्वीर है? ये तस्वीर है पटना जिले के ही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की, जहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र में देखिए तबेला में तब्दील हो गया है। चारा जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए जानवरों का चारा, जो पशुओं का चारा है वो यहाँ रखा गया है। और क्या यहाँ पर हालात बने हैं, क्या तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखकर एक बारगी आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ये पटना जिले की तस्वीर है, ये राजधानी पटना है। जरा सोचिए, गांव में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसके पास पालीगंज या पटना जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। रात बिरात अगर हालात चिंताजनक हो जाएं, तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि व्यवस्था तो राम भरोसे है। किलोमीटर दूर जो है पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ लोग जाते हैं। बीच रास्ता में ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो मान के चलिए कि उसको दम तो बीच रास्ता में ही घुट जाता है। तकरीबन 25 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बना था। उम्मीद थी कि गांव की 16,000 आबादी की सेहत अब दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये खुद बीमार ही नहीं बल्कि अंतिम सांसें गिन रहा है। छानने के लिए तो कटोरा छानने के लिए तो आ ही जाएंगे ना, और वोट भी आप लोग दे देते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। तो वोट आशा पर देता है लोग कि कम से कम जीतने के बाद में काम तो जरूर करेंगे। 20 साल पहले ये बना था, 20-25 बरस पहले बना था। घर में किसी की तबीयत नहीं खराब होती है? खराब होती है। कितने इमरजेंसी जो है से मोटरसाइकिल से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग जो है से झोला छाप जो प्राइवेट डॉक्टर हुए उन्हीं के पास इलाज करवाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में अब भी नहीं संभले तो हाहाकार मच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है कई सवाल खड़े होते हैं और न्यूज़ 18 पटना के सिविल सर्जन से इस तस्वीर को लेकर सवाल करता है। सवाल यह कि आखिर तबेले में हेल्थ सेंटर तब्दील क्यों है, इसका जवाब देना होगा पटना के सिविल सर्जन को। हेल्थ सेंटर में मवेशी और चारा क्यों है? तीसरा सवाल, 25 सालों से हेल्थ सेंटर बदहाल क्यों है? सेंटर को संवारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? पटना के सिविल सर्जन को जवाब देना होगा इन सवालों का। सिविल सर्जन ने सेंटर की सुध क्यों नहीं ली अब तक? और हेल्थ सेंटर में डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? दिखावे का हेल्थ सेंटर क्यों? डॉक्टर की गैर मौजूदगी की खबर क्या सिविल सर्जन को है? और कोरोना संकट के बीच इतनी लापरवाही क्यों, जब स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने की बात हो रही है? 16,000 की आबादी को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? ये 10 सवाल और उन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन खबर तो समझिए, हेल्थ सेंटर सही रहता तो 16,000 लोगों को लाभ मिलता। इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता, पटना नहीं जाना पड़ता और पटना पर भी मरीजों का दबाव कम होता। हेल्थ सेंटर की पूरी जिम्मेदारी जिले के सिविल सर्जन की है। मतलब ये पूरा का पूरा मामला लापरवाही का है। सोचिए, 25 सालों से किसी भी सिविल सर्जन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिस्टम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। पीएम बार बार गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं और जिसमें सबसे अहम भूमिका जिले के डीएम और जिले के सिविल सर्जन की है। गांव में अस्पताल से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वही बेपरवाह है और सिस्टम तबेला बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र तबेला बना हुआ है। गुरुवार को हमने आपको वैशाली के चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत दिखाई थी, जहां डॉक्टरों के नहीं आने पर पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज हो रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद वैशाली से लेकर पटना तक खलबली मच गई और 24 घंटे के भीतर न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुल गया, बल्कि डॉक्टर के साथ नर्स और बाकी स्टाफ भी ड्यूटी बजाने लगे। ये तस्वीर है वैशाली के महुआ अनुमंडल की, जहां पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। अब खाट पर नहीं होगा मरीजों का इलाज।
दवा के लिए मरीज नहीं होंगे मोहताज। झोला छाप डॉक्टर नहीं कर पाएंगे गड़बड़ झाला। न्यूज 18 की खबर से खुला अस्पताल का ताला। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर चलने के 24 घंटे के भीतर वैशाली के राजा पाकड़ के चक सिकंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर बदल गई। 20 मई को जहां दरवाजे पर ताला लगा था, 21 मई को उसकी खिड़कियां भी खुल गई। 20 मई को जहां लोग पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे थे, 21 मई को वहां मरीजों को कमरे में कुर्सियां मिल गई। 20 मई को जहां लोग डॉक्टर के लिए तड़प रहे थे, 21 मई को वहां डॉक्टर के साथ नर्सों की टीम भी पहुंच गई। 20 मई को जहां लोग पीपल से ऑक्सीजन ले रहे थे, 21 मई को वहां मरीजों की जांच और इलाज शुरू हो गई। महामारी के खिलाफ युद्ध में न्यूज 18 मुस्तैदी से खड़ा होकर जिम्मेदारों तक चप्पे चप्पे का सच पहुंचा रहा है और 24 घंटे में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुरू होना उसी मुस्तैदी का परिणाम है। लेकिन हमारी खबर के बाद अरसे से नदारद डॉक्टर जब 21 मई को यहां पहुंचे तो दूसरी वजह से सुर्खियों में आ गए। हुआ ये कि न्यूज 18 की खबर के बाद शुक्रवार को स्थानीय विधायक प्रतिमा कुमारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची थी, मगर उन्हें डॉक्टर ने बैठने के लिए अपनी सीट नहीं दी, जिससे अब प्रोटोकॉल उल्लंघन का ही सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल कांग्रेस विधायक ने संयम बरतते हुए डॉक्टर के बगल में कुर्सी लगवाकर आगे की बातें की, मगर आते ही बिफर पड़ी। विधायक जो होता है आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि ऑल इन ऑल होता है, और ये चीज यहाँ के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को भी नहीं पता है, डॉक्टर को नहीं पता है, और पता नहीं इन लोग को बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। समस्या का समाधान मैडम कैसे होगा? समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, और वो जब तक नहीं कहेंगे कि प्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं होगा, तब तक आम जनता का कौन मान सम्मान करेगा। अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, न्यूज 18 की खबर के बाद सिस्टम की नींद खुल गई। हेल्थ सेंटर में अब लोगों को इलाज मिलने लगा। मतलब लापरवाही की वजह से लोगों को अब तक इलाज नहीं मिल रहा था और लापरवाही की वजह से लोग परेशान थे। साफ है, यानी सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो इलाज आसान हो जाएगा, लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जरूरी इसके लिए है कि सिस्टम को मुस्तैद होना पड़ेगा। न्यूज 18 तो सिस्टम को जगाता रहेगा ही, लेकिन सिस्टम को खुद ही मुस्तैद रहना पड़ेगा। अब लापरवाही की तस्वीरें कई सारी हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जमुई में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही महामारी पर भारी पड़ रही है। सिविल सर्जन को यह मालूम नहीं कि पीएम केयर फंड से मिले 4 वेंटिलेटर कहां रखे हुए हैं। जब उन्हें वेंटिलेटर के कैंटीन में यानी किचन में रखे होने पर सवाल किया गया तो वे कहने लगे वेंटिलेटर तो वार्ड में इंस्टॉल किया गया है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। अब देखिए, इस आफत काल में तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या सिविल सर्जन। नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, सर आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। जब जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी ही सफेद झूठ बोलने लगे, कैमरे में कैद तस्वीरों को सिरे से नकारने लगे और जनता को बरगलाने लगे, तो सिस्टम और सरकारी बाबुओं की ओर से लाई गई तबाही महामारी पर भारी पड़नी तय मानिए। संकट की जिस घड़ी में जिन वेंटिलेटर्स को कोविड वार्ड में होना चाहिए था, वो जमुई सदर अस्पताल के कैंटीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं आए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, इस हालात में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी अस्पताल को देना था, लेकिन कोई निजी अस्पताल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में जो वेंटिलेटर है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है, और सवाल उठता है कि अगर ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल इस समय नहीं होगा तो कब होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह से कबाड़ खाना में, यूँ कहिए कि कबाड़ में
ये अस्पताल परिसर में जिस तरह से रखा हुआ है, सिविल सर्जन हमसे कैमरे पर महाझूठ बोलने की हिमाकत कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी ही व्यवस्था से अनजान हैं। लेकिन वे उस कैंटीन के संचालक का मुंह कैसे बंद कराएंगे जहां पर पिछले साल से ही ये वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। नहीं किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, चल आप पता करवा लीजिए। चार्ट तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। पिछले साल से ही रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है। जी, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था ना। तो हम क्या बता सकते हैं सर? क्या करते हैं आप? हम यहाँ कैंटीन के देख रेख करते हैं। पिछले साल अगस्त में पीएम केयर फंड से जमुई सदर अस्पताल को 4 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन सभी को कैंटीन में कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया गया और अब तक इन वेंटिलेटर्स के चालू नहीं होने के पीछे की दलील भी सिविल सर्जन से ही सुन लीजिए। वेंटिलेटर हमारे पास 6 है, लेकिन उसको चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए विज्ञापन भी निकाला था कि उसमें 3 जो है सो आपका एनेस्थेटिस्ट के बहाली के लिए, लेकिन संजोग से कोई नहीं आया। वाकई महान है जमुई के सिविल सर्जन और आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी कि आफतकाल में भी उन्हें एनेस्थेसिया का कोई एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहा है। सिविल सर्जन का महाझूठ बताने के लिए काफी है कि जब वेंटिलेटर नहीं संभाल सकते तो वे जनता का खास ख्याल रखेंगे। जो लापरवाही वो सामने है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है, उस वेंटिलेटर को किस हाल में रखा है। भले टेक्नीशियन न मिले, डॉक्टर यहाँ पर न मिले, लेकिन इस वेंटिलेटर को तो संभाल के रखना चाहिए था। एक तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वेंटिलेटर जो मिला है उसका ये हाल बनाया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अब खबर तो समझिए कि क्या होता है आज के वक्त में, एक एक वेंटिलेटर की इतनी अहमियत क्यों है। पिछले 24 घंटे में देश में 4209 लोगों की मौत हुई है। मतलब हर घंटे अभी भी 175 लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में एक एक वेंटिलेटर जिंदगी बचा सकता है। गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। मतलब वेंटिलेटर सीधे तौर पर जीवन से जुड़ा है और इस वक्त लापरवाही का मतलब जीवन से खिलवाड़ है। और यह तस्वीर जो हमने दिखाई कैंटीन में वेंटिलेटर रखना, इससे बड़ी लापरवाही या हम यूं कहें कि जानलेवा लापरवाही क्या होगी, वो भी तब जब हर घंटे 175 लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। कोरोना का अपडेट आपको बता देते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 5154 नए केस मिले हैं। पटना में 918 नए केस मिले हैं 24 घंटे में कोरोना के। कल पटना में 1281 कोरोना मरीज मिले थे। मतलब पटना में संख्या घटी है। लॉकडाउन का असर दिख रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 50,000 से घटकर 49,311 हो गई है और वहीं कोरोना से 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। कल भी बिहार में 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई थी और 24 घंटे में कुल 1,25,011 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में अब तक कुल 6,27,548 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत अब बढ़कर 92.12% हो गई है। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि खतरा टला नहीं है, इसलिए जरूरी है कि सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।